एस्टिमेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा था इसके बारे में। प्रणाम सर। मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ा था। आज हम ट्राई करेंगे कुछ हम एग्जाम्पल इससे सॉल्व करें। देखिए, एक 4x4 मीटर का आपका एरिया दिया हुआ है। एक 4x4 मीटर का एरिया दिया हुआ है। इसमें आपने माउंट करनी है 5 HP की मोटर। सही है। चल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, 4x4 मीटर का एरिया दिया हुआ है, जहाँ पे 0.5 मीटर पे वॉल से 0.5 मीटर में माउंटेड है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। सही। और 1 मीटर की डिस्टेंस पे है आपका मोटर। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मोटर के कनेक्शन आपने लेने हैं। उसमें 30 तरह से कनेक्शन आएंगे और टोटल कितनी आपकी बताइए। सर ये सर 4 मीटर सर ये कहाँ दिया है सर, क्वेश्चन है क्या चीज? सर 5 HP दिया है ना। क्या दिया है? फिगर में देखो, फिगर में। फिगर में ना, सर फिगर दिख रहा है ये आपको? क्वेश्चन में क्या सर? यस सर। क्या क्या पूछे, क्या डाउट है आपका? मतलब ये कह रहे हैं सर ना कि जो 4 मीटर सर जो दूरी बता रहे हैं सर, 4 मीटर सर क्वेश्चन में कहा सर 5 HP की मोटर के लिए शक्ति हाँ का देखिए, स्थापन। आपका डायग्राम जो बना हुआ है ना, ये डायग्राम क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। और डायग्राम में देखते आप देख रहे हो, यहाँ पे जो एरिया दिया हुआ है वो 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे जो मेंशन है, बात चीजें यहाँ पे डायग्राम में से आपको समझनी पड़ेगी, क्या क्या है आपके पास। सही। ऐसा तो मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, ये हाँ डायग्राम हाँ, भी है उसी के ये साथ। डायग्राम में रोशन में ही आपको दिया हुआ होगा। यस सर, ओके सर। सही। देखिए, टोटल आपके पास 4x4 का एरिया है, जिसमें आपने माउंट करनी है 5 HP की मोटर। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे मोटर के लिए। देखिए, आपके पास है यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, अच्छा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहेगा आपका ग्राउंड से 1.5 मीटर पे रहेगा। सही है? इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की ऊंचाई रहेगी यस आपकी ग्राउंड से 1.5 मीटर। तो उससे बाद आप लेंगे, आप एक बॉक्स लेंगे या पैनल भी बोल सकते हैं इसे। उस पैनल में आपका रहेगा मेन स्विच, मोटर स्विच और आपका स्टार्टर। तो आप जो मोटर यूज ले रहे हैं, आप ले रहे हैं 5 HP की मोटर, तो यहाँ पे यूज हो रहा है आपका DOL स्टार्टर। और इससे भी जो ऊंचाई रह रही है वो 1.5 मीटर ऊपर रह रही है ग्राउंड से। तो यहाँ पे आएगा आपका मोटर स्विच और स्टार्टर। सही। अब देखिए, जो आप हॉरिजॉन्टल रन लेते हो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपका स्विच बोर्ड पर, तो ये जो हॉरिजॉन्टल रन आएगा, ये आप ग्राउंड से 1.5 मीटर भी ले सकते हो या फिर ग्राउंड से 2.5 मीटर ले सकते हैं। सही है? इसकी डिस्टेंस जो हो रही है ग्राउंड से 1.5 मीटर या फिर 2.5 मीटर से, इससे में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो 1.5 मीटर जो आप लेंगे, तो डायरेक्टली आप यहाँ से स्विच बोर्ड से, जो आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, वहां से आप स्विच बोर्ड पे ले सकते हो। जो आप 2.5 मीटर लो रही, तो आप थोड़ा ऊपर चलते भी से ले सकते हो, दोनों ही ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक। आप डायरेक्टली स्विच से डायरेक्टली आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच पर भी ले सकते हैं। तो इस समय आपका जो रन हो रहा है वो रहा 1.5 मीटर ग्राउंड से, और 2.5 मीटर आपने लेना है तो आप ऊपर भी ले सकते हो। सही है? यस। और ये जो टोटल लेंथ हो रही, हॉरिजॉन्टल रन की जो टोटल लेंथ हो रही, वो डिपेंड रहेगा आपके मोटर आपकी कितनी दूर है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से।
देखिए Yes, sir. टोटल जो लेंथ है ये है आपकी 4 मीटर, जिसमें वॉल से 0.5 मीटर पे आपने माउंट किया हुआ है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और देखिए यहाँ पे इस वॉल से जो मोटर की डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। सही। देखिए तो आपका जो यहाँ पे आया था इस तरह से, तेरे मोटर के सर की जो खिड़की लगी है सर उसके साथ दिया आप है। कहाँ पर? ये सर जो 1 मीटर लेंथ दी है इससे, हम्म वो सर तो यहाँ पर जो खिड़की है वहां से तो मेजर किया हुआ है। ये जो उन्होंने लेंथ दी हुई है विंडो की दी हुई है, तो ये लेंथ थोड़ी यस मोटर की सर। लेंथ उन्होंने दी नहीं है, बट मोटर की लेंथ थोड़ी इससे कम हो रही है फिर। हम्म, सर यस सर। ये जो बॉक्स बना है क्रॉस लगा, हेलो सर, हाँ हेलो सर, हाँ बोलिए। सर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, बॉक्स बना है क्रॉस लगा है सर, ये डिस्ट्रीब्यूशन का है। हाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका बोर्ड है। तो देखिए ये डिस्टेंस तो आपकी हो रही 4 -1 और -0.5। सही। तो ये डिस्टेंस आपकी हो रही 2.5 मीटर। सर कौन सी डिस्टेंस? ये आपकी आ रही है यहाँ से, ये डिस्टेंस आपकी हो रही है 2.5 मीटर अप्रोक्सीमेटली। सही। तो 3 मीटर होनी चाहिए ना सर। क्यों? 4 है ना। देखिए 1 मीटर आपका ये माइनस हो रहा है यहाँ से, अच्छा हो सर, और 3.5 0.5 मीटर मीटर आपका ये माइनस हो रहा, तो यहाँ पे आपका हो रहा 2.5 मीटर। यस सर। ठीक? और देखिए ये डिस्टेंस यस सर आपकी यहाँ, 1 मीटर का, बोलिए। सर सर 1 मीटर कौन सा माइनस होगा सर? देखिए जो आपकी मोटर माउंटेड है टोटल 1 मीटर डिस्टेंस में माउंटेड है। सही। ओके सर, समझ गए। हाँ। तो आपका ये वाली डिस्टेंस आपकी माइनस हो रही, तो आपने ये डिस्टेंस लेनी है। तो इस डिस्टेंस में आपको टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस आपको माइनस करनी पड़ेगी, और फिर आप ये डिस्टेंस माइनस हो रहे, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मोटर के बीच डिस्टेंस आपको मिल जाएगी यहाँ से 2.5 मीटर। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्लियरली यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ये जो 1 मीटर दिया हुआ है ये आपका वॉल से आपका जो यहाँ पे विंडो है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। सही है। तो हम इसे ले लेते 0.5 मीटर। अगर क्लियरली मेंशन होती तो हम उसी अकॉर्डिंग ले लेते 0.5 मीटर। तो आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 3 मीटर। सही। जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मॉडल की जो डिस्टेंस है वो टोटल है आपकी 3 मीटर। ठीक। सर अभी तो सर 2.5 मीटर निकाला था सर आपने। नहीं नहीं, जो 2.5 आपका आया था, देखिए ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल में जो आपको दिख रही है ये डिस्टेंस है आपकी 2.5। ठीक। तो अगर ये जो आपकी मोटर है ये बिल्कुल इस वॉल से मिलाते आपने जॉइंट लगाई हुई है तब तो 2.5 मीटर आएगी, पर इससे बीच में भी जो डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है। तो उससे इसलिए हमने यहाँ पे ली टोटल डिस्टेंस विंडो तक तो 1 मीटर है, तो इसलिए ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है वर्टिकल में ये हमने लिए 0.5 मीटर। ठीक। तो इसलिए जो टोटल डिस्टेंस है वो है आपकी 3 मीटर। सही है। यस सर। यस सर। अब देखिए ये है आपका यहाँ पे टीपीआईसी स्विच। सर अब तो 3 होगा ना सर, 3.5 ले लिया आपने। अच्छा हाँ 3 मीटर है। ठीक। तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद अच्छा आप देखिए एक चीज और,
यहाँ पे आपकी जो है मोटर है 8 ही मोटर यूज हो रही है, सही है। तो 8 मोटर यूज हो रही है, तो फिर आप यहाँ पे यूज हो रहे हैं मेन स्विच, सही। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की आपकी रिक्वायरमेंट फिर यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे आपका मेन स्विच। फिर आपके पास 8 ही मोटर है, 8 से ज्यादा मोटर होंगी तो फिर वहां पे यूज हो रहा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। सही है। और यहाँ पे आप लेंगे DOL स्टार्टर। अब देखिए यहाँ पे आपका यूज हो रहा एक फ्लेक्सिबल टाइप की केबल TPIC से DOL के बीच में, जिसकी टोटल लेंथ हो रही है 0.5 मीटर। अब इस DOL स्टार्टर से बताइए। सर एक डाउट था मेरा, सर जो मेन स्विच और टीपीआईसी होता है सर, वो दोनों सेम सेम तो होता है? नहीं सेम स्विच नहीं होने रही है। यहाँ पे जो आपका स्विच हो रहा वो एक्चुअली सेम ही स्विच हो रहा, बट दो अलग अलग स्विच यूज करेंगे हम। TPIC जो स्विच हो रहा है वो पर्टिकुलरली मोटरली हो रहा, और मेन स्विच जो हो रहा ये एक्चुअली यहाँ पे दोनों का रोल तो एक ही है, सही है। यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों का रोल एक ही है, मेन स्विच और TPIC स्विच। बट जब आपका देखिए क्योंकि हमारी क्वेश्चन इस तरह का है, तो यहाँ पे एक ही मोटर यूज हो रही है, ठीक है। तो उस एक मोटर के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लो रही नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है मेन स्विच। जो आपका सप्लाई के बाद आएगा एनर्जी मीटर के बाद आप मेन स्विच लो रहे, वो मेन स्विच चल रहेगा, पूरी सप्लाई को डिस्कनेक्ट रहेगा। फिर मेन स्विच से आपकी सप्लाई आ रही TPI स्विच में, और TPI स्विच जो है सिर्फ आपने मोटर ले हो रहा। अपना माइक बंद कर लो, आवाज डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है। देखिए जो आपकी सप्लाई आ रही है, सप्लाई पहले एनर्जी मीटर में आ रही, एनर्जी मीटर से मेन स्विच में आ रही, सही है। अब उस मेन स्विच के बाद, ठीक है, जो आप टूडे आपका यहाँ पे एक ही मोटर यूज हो रही है, तो इस एक मोटर के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी सप्लाई मेन स्विच से बाद चली जाएगी मोटर के पास, और मोटर में भी आप एक स्विच यूज हो रहे जो आपका हो रहा है वहां पे मोटर के लिए, सही। सर ये कनेक्शन 3 फेज का होगा ना Yes, सर? sir. हाँ 3 फेज। यस। अब देखिए DOL से आपका वायर जाएगा यहाँ पे अंडरग्राउंड। अच्छा ये जो वायर है ये भी आप अंडरग्राउंड ले सकते हो, ये वायर आपका ऊपर भी जाता है अंडरग्राउंड भी जा सकता है। हाँ बताइए। ये कहना मुझे सर, ये जो 0.5 मीटर जो है सर, ये TPIC और डल के बीच की दूरी है ना? हाँ हाँ, डिस्टेंस का इसके बीच में जो आप वायर ले रहे हो दोनों। TPIC और DOL के बीच में जो आप वायर ले रहे हो वो उसी डिस्टेंस है 0.5 मीटर। यस। फ्लेक्सिबल टाइप का वायर होता है ये। 0.5 मीटर का आप एक बेस बनाएंगे, उस बेस पे आपकी माउंट हो रही है मोटर, ठीक है। तो ये जो आपकी डिस्टेंस है ये है 0.5 मीटर, और यहाँ पे आपने माउंट की हुई है मोटर। अब देखिए ये जो वायर है ये आप लेंगे मोटर पे, अपना माइक बंद कर लो जिससे माइक ऑन है। सर अर्थिंग के लिए कौन सा वायर यूज करते हैं? अर्थिंग के लिए आप लो रही GI वायर, ठीक है। यहाँ पे अर्थिंग भी आप लो रहे, अर्थिंग के लिए आप GI वायर यूज हो रहे हैं यहाँ पे। सर GI का मतलब क्या था सर? गैल्वेनाइज आयरन,
यस सर ये जो 0.5 मोटर के साइड में लिया है ये वाल से है या सर ग्राउंड से है कहाँ पर? डिस्टेंस? सर ये जो मोटर के पास 0.5 लिखा है आपने सर? ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये Yes, sir. टोटल बेस की डिस्टेंस है। मतलब जो आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से 0.5 मीटर आपने बेस बनाया, उस बेस से ऊपर आपकी मोटर माउंटेड है। सही, तो ये डिस्टेंस इसलिए आपकी 0.5 मीटर है। Yes, sir. सर अच्छा एक क्वेश्चन था सर मेरा। सर ये जो अंडरग्राउंड वायर लिया है इसको हम ऊपर से भी तो ले सकते हैं, कोई जरूरी है कि अंदर से ले? ऊपर से आप ले सकते हो, लेकिन वैसे अंदर से ही लिया रहा है, क्योंकि आपने ग्राउंड पे जो वायर होने, फिर ग्राउंड पे फिर वो वायर रह रहा है ना, इसलिए वो अंदर से लिया जाता है। और इसलिए ये जो वायर होता है ये भी आप अंदर से ही लेते हो ज्यादा। सही है, ऊपर से भी लेते हो, पर ज्यादा ये आपका ये वायर भी आपका अंदर से ही जाता है। सही, तो मेनली जो आप उससे अंदर जो वायर लेने वो आप अंडरग्राउंड ही लेने। सर टीपीआईसी और डीओएल क्या है सर? लेट ज्वाइन हुए तो पता नहीं है सर। टीपीआईसी आपका है यहाँ पे मेन स्विच, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड, ये आपका मोटर स्विच है जिससे आपकी मोटर ऑन ऑफ कर सकते हो आप मैनुअली। और ड्यूएल है आपका स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मोटर के लिए। 5 HP की मोटर है तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं यहाँ पे ड्यूएल स्टार्टर। 5 HP से ज्यादा की मोटर होगी तो हम लेते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो ये थी, ये जो आपकी डिस्टेंस है ये है आपकी 1.5 मीटर। और ये आपकी पूरी डिस्टेंस हो रही है 1.2 मीटर। 1.2 मीटर में सॉरी मैंने आपको बताया था, ये डिस्टेंस से आपकी 0.2, ग्राउंड से 0.2 मीटर नीचे आपने डिप किया हुआ है, तो 0.2 मीटर। आपका जो वायर इंस्टॉल्ड है वो 0.2 मीटर नीचे इंस्टॉल है, तो सेम ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 0.2 मीटर। ठीक, और ये जो आपकी लेंथ है ये है आपकी 0.1 मीटर। ठीक, और ये तो आपकी 0.5 मीटर है ही, और ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 0.2 मीटर। तो टोटल जो लेंथ है जी आपकी 1.2 मीटर। इस पोजीशन से टोटल मोटर के लिए जो आपका वायर जा रहा है वो जा रहा है 1.2 मीटर। सही है, अब आपने देखना है टोटल नंबर ऑफ वायर। टोटल नंबर ऑफ वायर आपके यूज। तो सर मैं एक चीज पूछनी थी, ये जो 1.5 मीटर लेंथ ली है सर, ये सर ग्राउंड से ली है या सर बेस से ली है? ये ग्राउंड से है आपकी लेंथ, टोटल ग्राउंड से आपकी स्टार्टर जो आपका ये स्विच है स्टार्टर के बीच की जो डिस्टेंस है ये है 1.5 मीटर। सही है, अगर सर वायर की मैं लेंथ निकालूं तो सर 0.2 मीटर ये निकाल उसमें से घट जाएगा ना सर, 1.5 मीटर तभी निकलेगा। इसमें से कौन सा वाली लेंथ? ये जो पूरी सर 1.5 मीटर की वायर है सर नीचे हाँ, से, अगर हम इसे 0.2 मीटर निकालेंगे तभी तो सर ये पूरी लेंथ निकलेगी इसकी। कौन सा 0.2 मीटर? वो ये जो नीचे जा रही है 0.2 मीटर। Yes, sir. ग्राउंड के नहीं अंदर नहीं, होगी ये ग्राउंड तक की लेंथ है 1.5 मीटर। ग्राउंड के अंदर आप ले रहे हो फ्लेक्सिबल लेंथ, फ्लेक्सिबल टेबल। Yes, सही है, तो टोटल डिस्टेंस है आपकी 1.5 मीटर, और ग्राउंड के नीचे जो जा रही है वो आपकी अदर टेबल है, टोटल लेंथ है उसकी 1.2 मीटर। सही, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी जो 1.5 मीटर की टोटल वायर जो आपका जा रहा है ये सेम वायर 0.2 मीटर अंदर नहीं जा रहा है, या इसके बाद से आपका डिफरेंट वायर जा रहा है। सही है, जो फ्लेक्सिबल वायर है। तो सर 0.2 मीटर क्या है? नहीं नहीं, ये जो टोटल डिस्टेंस है फ्लेक्सिबल टेबल, फ्लेक्सिबल जो वाली जो आपकी पाइपलाइन जा रही वो यहाँ से लेकर थे, इस पॉइंट से लेकर थी पूरी मोटर तक जा रही कंप्लीट। तो टोटल डिस्टेंस आप लोग यहाँ पे 1.2 मीटर। तो सर आपने यहाँ अलग अलग क्यों लिखा है सर? बात तो एक ही हो जाएगी। अगर इसलिए शायद देखिए, अगर मैं 1.2 लिखता तो आपको ये आइडिया नहीं होता कितना हमें नीचे राउंड पे लेना है। सही है, इसलिए आपको मैंने बताया 0.2 मीटर इसलिए लिया है, 0.2 मीटर नीचे आप राउंड पे लो रहे, उसके बाद आप स्ट्रेट लो रहे Okay, sir. 0.1 मीटर, फिर आप 0.2 मीटर अप लो रहे, फिर उसके बाद आप 0.5 मीटर अप लेते, 0.2 मीटर आप हॉरिजॉन्टल में लेंगे, तो इसलिए आपकी टोटल लेंथ आ रही 1.2 मीटर। यस सर, सर समझ में आ गया। हेलो सर। सर इससे पहले भी कोई टॉपिक पढ़ा दिया है आपने? नहीं नहीं, ये जस्ट यही स्टार्ट हुआ है अभी। सर एक बार इसको सर लास्ट में सर जब पूरा कर लो तो एक बार लास्ट में एक्सप्लेन कर देना सर। तो आप लेट ज्वाइन होते हो इतना? सर काम से सर मार्केट जाना पड़ता है सर, इसलिए। नहीं, अब तो लॉकडाउन का खुल गया है, तो दिन भर ओपन रहता है मार्केट। नहीं सर दिन भर तो रहता है, लेकिन सर यहाँ दिन भर नहीं रहता ना सर, उत्तराखंड के अंदर। अच्छा अच्छा, उत्तराखंड में।
हाँ तो वहां तो नहीं है। जी जी सर। देखिए यहाँ पे आप लेने टोटल जो वायर आएंगे आपके 3 बार आएंगे। ठीक, उसी तरह से ये भी आपके होंगे 3 वायर। और यहाँ भी होंगे आपके 3 वायर। मतलब पूरा जो आपका यहाँ से मेन स्विच से पूरा मोटर मोटर तक जो आपके वायर जाएंगे टोटल 3 वायर आएंगे आपके। सही, अब देखिए आपने वायर कौन सा यूज करना है ये देख लेते हैं, कितने mm का वायर आपने लेना है। तो इसके लिए आपने डालनी पड़ेगी आई, फ्रंट की वैल्यू डालनी पड़ेगी, कितनी करंट फ्लो हो रही है, उसी अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे लो रहे वायर। तो देखिए जो आपकी मोटर है टोटल 5 HP की मोटर है। तो इसमें आपने डालनी है आई की वैल्यू, तो वो हम डाल रहे टोटल वॉट डिवाइड बाय एफिशिएंसी। 3 फेज है ना तो √3 आएगा, √3। सर ये आप EDD में सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? एस्टिमेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन चैप्टर है आपका यहाँ पे, चैप्टर नंबर। सर इसका पीडीएफ आपने भेजा है सर? पीडीएफ मैंने भेज दिया है व्हाट्सएप पर, आज सुबह ही भेजा है। हाँ सर आ गया है ग्रुप में। एस्टिमेशन ऑफ कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, √3 और फिर इफिशिएंसी इनटू वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। देखिए टोटल जो वॉट आपका आएगा वो था आपका 5 HP, तो 5 इंटू 7 35.5 डिवाइड बाय √3। अब देखिए जो एफिशिएंसी आप लो रही, तो लास्ट हमने क्लास में टेबल बनाई थी एफिशिएंसी और पावर फैक्टर थी, ठीक। तो उसमें आप देखोगे हाँ जो 5 HP की मोटर आ रही थी, 5 HP से 20 HP के लिए आप लो रहे 0.8 एफिशिएंसी आपकी आएगी 0.8। और कितने वोल्ट पर ऑपरेट हो रही है? 400 वोल्ट पर, 440 वोल्ट। तो 440 इंटू पावर फैक्टर आएगा आपका 0.8, पावर फैक्टर भी आपका 0.8 है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 735.5 डिवाइड बाय 1.732 और डिवाइड बाय 0.8 डिवाइड बाय 440 एंड डिवाइड बाय 0.8, 7.54 एम्पियर। ठीक, ये आपकी है फुल लोड करंट। देखिए जब आप आई डैश लो रहे हैं यहाँ से, वो आपकी होगी 1.5 इंटू 7.54। तो कितनी वैल्यू इंटू 1.5
11.31 एम्पियर। ठीक। अब यहाँ पे जो टोटल करंट फ्लो हो रही है आपकी प्रभावी करंट वो है 11.31 एम्पियर। तो इस 11.31 एम्पियर रिकॉर्डिंग आप देखो यहाँ पे कौन सा वायर आपने यूज करना है। देखिए यहाँ पे अब जो आपकी लिस्ट दी हुई है शायद कंड्यूट यहाँ पर देखिए 11 एम्पियर अप टू 11 एम्पियर। देखिए आप सिंगल रो वायर ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2.5 mm का जो वायर है, 2.5 mm का वायर है, आप ले सकते हैं अप टू 24 एम्पियर के लिए। सही, अप टू 24 एम्पियर का बेचते हैं 2.5 एम्पियर वायर। तो यहाँ पे आप यूज हो रहे हैं 2.5 mm का वायर। सर बताइए। सर 2 कोर 3 कोर 4 कोर सर ये क्या होता है? ये मैंने Yes, आपको sir. बताया था। टू रोल का मतलब हो रहा है कि सिंगल रोल का मतलब होता है जो आपका इंसुलेशन होता है, उस इंसुलेशन के अंदर सिंगल पीस ऑफ मेटल वायर होगा, वो हो रहा है सिंगल रोल। सही, उसी तरह से इंसुलेशन के अंदर अगर 2 पीस ऑफ मेटल वायर है तो वो हो रहा है डबल रोल। मल्टी रोल का मतलब हो गया मल्टीपल पीस ऑफ आयरन एल्यूमिनियम वायर, तो हो रहा है आपका मल्टी रोल वायर। तो इनकी अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती है इन सबकी भी। सर जैसे ये केबल होती है ये भी इसको 2 कोर कहेंगे? कौन सी टेबल? जो सर जिसमें 2 वायर एक न्यूट्रल और एक नहीं फेज नहीं नहीं आता नहीं, है। देखिए अगर आपकी वायर है सर दिखा दीजिए एक बार सर चलिए उस तो मैंने पे सिंगल होते होगे। ये थी जो आपका इंसुलेशन दिया हुआ है, इस इंसुलेशन में सिंगल पीस ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर वायर है। ठीक है, तो ये आपका हो रहा है सिंगल रोल और ये आपका मल्टीपल रोल है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। मल्टीपल रो, यहाँ पे सिंगल रो। उसी जैसे अगर इसके अंदर 2 पीस ऑफ मेटल होते हैं तो वो होता है आपका डबल रो। ठीक है, यस सर सर। मैं समझे नहीं सर मतलब। देखिए इससे इंसुलेशन के अंदर एक सॉलिड पीस दिया हुआ है एल्यूमिनियम का, ये प्रॉपर का जो भी आप वायर जिस टाइप का भी आपका वायर है एल्यूमिनियम या फिर प्रॉपर, अगर सिंगल पीस आपका है सॉलिड तो हो रहा है आपका सिंगल रो वायर। ठीक है, उसी तरह से अगर इससे मल्टीपल पीस हैं, अगर 2 पीस ऑफ एल्यूमिनियम टेबल है इंसुलेशन के अंदर तो आपका हो रहा है 2 रो वायर। और अगर मल्टीपल पीस ऑफ टेबल है इस तरह से तो ये हो रहा है आपका मल्टी रो वायर। समझ में आ रहा है? जी सर सर अच्छा कौन सा होता हेलो सर हाँ बताइए। है? हेलो सर सर अच्छा जो कौन सा होता है सर इसमें से? यहाँ पे सर ये वाला जो बना है जहाँ पे मैंने सर मार्क किया है वो उसमें भी तो लिखा है सर सिंगल कोर। नहीं सिंगल रो नहीं है, ये आपका मल्टीपल रो है तो। जी मल्टीपल कोर अच्छा होता है कि हाँ, सिंगल कोर अच्छा होता है? जी दोनों की अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती है थी। आप रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग हो रहे तो इससे तो होता है, मुझे एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं है। देखिए अगर आप सेम अमाउंट का सपोज आप 2.5 mm का आप सिंगल रोल ले रहे हो, सही है, या आप उससे आप पीसेस में उस सेम वायर को अगर आप पीसेस में डिवाइड कर दो, जो आप समझ में आ रही है, आप 2.5 mm का जो आपने सिंगल रोल वायर लिया है अगर आप उसे पीसेस में डिवाइड कर दो उस सेम 2.5 mm के वायर को, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो शायद डिक्रीज हो जाती है। सब मुझे ध्यान नहीं कंफर्म डिक्रीज होती है इंक्रीज होती है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो एग्जैक्टली अभी कहना पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा बेटर रहेगा, क्योंकि अलग अलग चीजों के अकॉर्डिंग आप हो रहे मैटेरियल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग
आपका डिफरेंट हो सकता है, या कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपका डिफरेंट हो सकता है, ये चीजें। तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड रहेगा ये चीज। तो ऐसे नहीं कह सकते आपने कौन सा ज्यादा बेटर है, कई सारे उससे पैरामीटर्स होंगे। तो उन पैरामीटर्स से अकॉर्डिंग, उस पैरामीटर से अकॉर्डिंग आपका सिंगल वायर अच्छा हो सकता है, उस पैरामीटर से अकॉर्डिंग आपका मल्टी थोड़ा अच्छा हो सकता है, इस तरह से। यस। तो यहाँ पे आप वायर लो दी, अब आपने डालनी टोटल लेंथ, कितना टोटल वायर यूज हो रहा है और कितनी टोटल केबल यूज हो रही है, पाइप यूज हो रहा है, कंडक्ट पाइप यूज हो रहा है, सही है। तो इसे इरेज करूं मैं ये वाला पार्ट। हेलो सर। बोलिए। सर आपने जो अभी इसमें बनाया सर, वो मेन स्विच और जो इसके बीच सर वायर लगा है, इसमें सर ये सर आपने इसमें ये जो तीन है, तो इसमें सर फेज आ रहे हैं तीनों की, इसमें कोई न्यूट्रल भी है? नहीं न्यूट्रल तो तीनों होगा तीनों नहीं शायद। नहीं, तीनों फेज वायर हैं। ओके सर। तो इसे इरेज करूं मैं इस साइड में जो है रेजोल्यूशन पार्ट। हेलो हेलो सर। बताइए। सर ये 1 पॉइंट से सर मल्टीपल किए हैं सर, उस नहीं समझ में आया सर कहाँ से किए हैं। सर देखिए सबसे नीचे 1.5 मल्टीपल, आप लास्ट क्लास में थे नहीं थे? सर थे। ये अच्छा, चलिए तो नहीं, फिर से बता रहा हूँ मैं। देखिए, जो मोटर जब आप ऑन की जाती है ना, तो मोटर ऑन करने के बाद मोटर की जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती है, फिर वो फुल स्पीड पे पहुंचती है। तो स्टार्टिंग में जो करंट होती है वो जो आपकी बहुत ज्यादा फ्लो होती है, ये जो आपने आई टी वैल्यू निकाली है, ये आपकी फुल लोड करंट है। जब आपकी मोटर फुल स्पीड में रन कर रही है तो उस समय आपकी करंट फ्लो हो रही है 7.54 एम्पियर, सही है। बट एट द मोमेंट जब आप मोटर स्टार्ट करते हो, उस समय जो आपकी करंट फ्लो होती है वो 5 to 7 टाइम फ्लो होती है, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होती है अपनी फुल स्पीड करंट से। तो इसलिए हमने किया था उसे 1.5 से मल्टीप्लाई किया है, जिससे जो हमारी स्टार्टिंग करंट है, जो ज्यादा करंट फ्लो हो रही है, उससे हमारा वायर हैंडल कर सकते हैं, वो डैमेज ना हो हमारा वायर। यस सर। सर जो वायर यूज करेंगे सर, ये मल्टी कोर होगा कि सिंगल कोर? यूजली आप मल्टी रोल तो नहीं, सिंगल रोल या डबल रोल इस तरह से यूज कर सकते हैं आप, सिंगल रोल, डबल रोल या ट्रिपल रोल। सर वो जल्दी सर मेल्ट कोई हो तो सर जाएगा तब तो। मल्टीपल वाला यूज होता है नहीं नहीं सर, हेलो देखिए, अधिकतम तो सर। मल्टीपल यूज होता है सर मोटर के दोपहर लिए में। नहीं नहीं, मोटर के लिए मल्टीपल रोल क्यों यूज कर रहे हैं आप? सर वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा सर। नहीं ऐसा तो नहीं जल्दी मेल्ट हो रहा, बट यूजुअली जो आप मोटर के लिए यूज करते हो, एक मिनट। सर सिंगल कोर वाले की सर मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती होगी सर, क्योंकि मुड़ जाने से सर हो सकता है टूट जाए। क्यों नहीं, नहीं नहीं, यस इधर सर। मिडिल सिस्टम क्यों हो रही? हेलो वायर सर। सर सिंगल सर एक बार मुड़ेगा तो सर हेलो सर। बोलिए। हाँ सर, जैसे जो सिंगल में होता है और सर जिसमें मल्टीपल में होते हैं, तो सर जैसे मल्टीपल में भी सर उतनी थिकनेस होगी जितने सिंगल में होंगे? क्या चीज उतनी? नहीं नहीं नहीं, थिकनेस सर उतनी नहीं हो रही। देखिए मल्टीपल पोल में क्या हो रहा, जो आपकी टोटल थिकनेस हो रही, जैसे 2.5 mm का वायर है, सही है, 2.5 mm के वायर में जो ये सिंगल रोल हो रही, उससे थिकनेस हो रही 2.5 mm। 2.5 mm का मल्टीपल रोल वायर है, तो उन सबकी मिला के टोटल टोटल सर डायमेंशन हो रही है 2.5 mm हो रही, सबकी मिला के थिकनेस जो हो रही वो टोटल थिकनेस हो रही 2.5 mm। ओके सर। तो सिंगल वायर यूज होगा या फिर मल्टीपल वायर? इन दोनों की सिंगल और मल्टी की एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होंगी? सर
सर मल्टीपल दिया है सर, तो इतना तो वही तो फिक्स है दिखा सर रहा कि है। मल्टी कोर के जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होते हैं वो भी ज्यादा होगी सर। नहीं देखिए, इनकी जो एडवांटेज है सर। डिसएडवांटेज है, और किस मोमेंट पे हमें सिंगल यूज करना है, किस मोमेंट पे हमें मल्टी यूज करना है, तो ये सब नोट डाउन करके मैं फिर आपको बताऊंगा, सही है। पूरे ये ओके इसके सर। बारे में डिटेल लेक्चर हमारे यहाँ भी सर मोटर लगी हुई, वहाँ भी सर मल्टीपल कोर ही लगे हैं सर। 3 फेस ही सर बड़ी मोटर है सर। यस सर, और तो भाई फ्लेक्सिबिलिटी भी सर बढ़ जाती है। इसकी जो डिटेल हो रहा, यस सर, हमारे यहाँ भी सर वैसा ही है सर। देखिए थोड़ा लेंथ डाल लेते हैं यहाँ पे, तो मैं इसे कर दूं, ये वाला पार्ट जो है सोल्यूशन पार्ट। यस सर। यस ये इसमें क्या भेजा है यहाँ पे? सर देखिए ना, ग्रुप में सर भेजे हैं सर, इसमें हम्म। दिया है सर, दिखा रहा है। हम्म